हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग का दिया गया है 1 नंबर में 0.04। ये जो 0.04 दिया गया है, इसका हम लोग को भिन्न में बदल देना है। तो भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ दशमलव है 0.04। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 0.04। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दशमलव कहाँ पर है। तो दाएं साइड से हम लोग देखेंगे कितना है, यहाँ पर 1 2 जीरो के मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख देना है 0.04। और हम लोगों ने ये दशमलव को हटा दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और इसके बाद कितना अंक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 अंक है। तो 2 जीरो बैठा देना है यहाँ पर हम लोग 2 जीरो बैठा दिए। अब ये जो जीरो है ये कोई काम का नहीं रहा। अब ये जीरो को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी हम लोग का सही होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4/11 बन गया। अब यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 4/100। अब यहाँ पर हम लोगों को कटना है, मतलब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कट जाता है, क्योंकि यहाँ 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4 आता है और यहाँ 2 का पहाड़ा में 2 पंचे 10 हुआ और ये 0 बचा, यहाँ पर बिठा देंगे। अब फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 के 2 होगा और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 5 को हम लोग काटे 2 दूनी 4 और 4 को यहाँ पर भाग देके, मतलब यहाँ हम लोग का 1 बचा और ये 1 को हम यहाँ पर बैठा देंगे 0 के आगे। तो यहाँ पर हम लोग का 10 बन जाता है। 10 को हम लोग फिर 2 से कटेंगे, 2 पंजे 10। तो यहाँ हम लोग का आंसर आके 1/25 बन जाता है। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर में क्या है, 2.25। अब यहाँ पर 2.25 है। अब हम लोग ये दशमलव को हटा के नीचे में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.25 बट्टे देंगे। अब इसको हटाएंगे, मतलब इसको हटा दिए तो क्या हो जाता है हम लोग का, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देना है हम लोग यहाँ पर। तो 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दिए। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे, अगर काटता है तो काटेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 225/100। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 से देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग का 2 है, विषम संख्या है, तो 2 से तो नहीं कटेगा। इसके लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते 3, तो 3 से यहाँ पर भाग लगा के देखते हैं। यहाँ 3 से भी नहीं लगता है, मतलब यहाँ पर हम लोग हो जाता है 5 से लगा के देखेंगे। 5 से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 के 5, 5 4 20 होगा, 5 4 20। यहाँ हम लोग 20 को काट दिए और काट के यहाँ पर क्या हम लोग का बचा, 2 बचा। तो ये 2 को हम लोग इसके 5 के साथ बैठा देंगे। तो ये हम लोग हो जाता है 25। तो 5 5 25, हम लोग का 45 हो गया यहाँ पर। और यहाँ फिर हम लोग 5 से ही काटना है, 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाता है ये 0। ये 5 10 को काट दिए और ये 0 बचा, इसको यहाँ पर बिठा दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 9 45 और 5 4 20। यहाँ हम लोग का हो जाता है 9 बट्टे में नीचे है 4। तो ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर।
तो 3 नंबर में क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 3 नंबर में है 0.625। अब हम लोग को यहाँ दशमलव को हटाना है। दशमलव को यहाँ पर हटाने के बाद हम लोग का बट्टे में आ जाता है। ये दशमलव था यहाँ पर, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 और इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 को 0 को बैठा देना है। ये दशमलव हटा, इसका मतलब ये 1 यहाँ पर लिखना है और इसके बाद यहाँ पर कितना संख्या है, कितना अंक है, उतना 0 बैठा देना है। यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 0 बैठा दिए, इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग को यहाँ पर इसको काट देना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये दशमलव हटा, मतलब ये दशमलव के पीछे वाला अंक मतलब ये शून्य है, तो इसका शून्य का कोई मान नहीं रहता है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 625 बट्टे में है 1000। अब यहाँ हम लोग को कैंसिल कर देना है, काटना है, तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ 5 के 5 है और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पर बैठा देंगे 12 होगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 2 बचा, यहाँ 5 25। अब यहाँ नीचे भी 5 से ही काटेंगे, तो 5 दूनी 10 और ये 2 0 बचा, इसको यहाँ पर बैठा देंगे। फिर यहाँ 5 दूनी 10 और 5 25, फिर यहाँ 5 4 20 और ये 0 यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ 5 25, 5 4 20। अब यहाँ हम लोग का ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में हम लोग का बचा 5 और नीचे में 4, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पर है 15.80। अब यहाँ 15.80 है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर इसको दशमलव को हटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ नीचे में 1 बैठेगा, 1 लगेगा। इसके बाद 1 के बाद यहाँ पर कितना है, 1 2 अंक है, तो 2 शून्य यहाँ पर हम लोग को बैठा देना है, तो शून्य बैठा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दशमलव हटा, मतलब यहाँ पर हम लोग दशमलव नहीं लिखेंगे और नीचे में ये 100। अब यहाँ 1 से 0 से 1 0 कटा, अब यहाँ पर हम लोग का कितना बचा 10 और ऊपर में 158। अब हम लोग को यहाँ पर कटना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे 58 और नीचे में क्या बचा है 10। अब हम लोग को काट देना है, क्या होगा, यहाँ 2 से कटेगा, 2 से 14 और 2 9 18, फिर 2 5 10। अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ देखते हैं ये अभाज्य संख्या है, इसका मतलब हम लोग को और आगे नहीं काटेगा, तो यहाँ पर हम लोग को सीधा लिख देना है 79 बट्टे में 5। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।